चीन को कटघरे में खड़ा करने में जुटे दुनिया के 7 बड़े देश। अमेरिका, इटली समेत G7 के सदस्य देशों ने कहा, हम सब चीन के खिलाफ। कोरोना को लेकर चीन अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व उसे कटघरे में खड़ा करने में लगा है और इसकी शुरुआत G7 देशों ने कर दी है। दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों का यह ग्रुप अब इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन से कई कड़े सवाल पूछ रहा है और साथ ही इस वायरस को और वुहान की लैब के बीच के संबंध को लेकर भी जांच करने की बात कह रहा है। G7 देशों में अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा जैसे देश शामिल हैं और अगर कनाडा को छोड़ दिया जाए तो कोरोना ने G7 के बाकी 6 सदस्य देशों में भारी तबाही मचाई है। कोरोना से पूरी दुनिया में मरने वाले कुल लोगों में से 66% लोग इन्हीं G7 देशों में मरे हैं, जिससे अब इन देशों में रोष पैदा हो गया है। G7 देशों के नेताओं की एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें सभी देशों ने एकमुश्त होकर चीन को इस वायरस के लिए टारगेट करने पर सहमति जताई। यूके के अंतरिम प्रधानमंत्री डोमिनिक रॉब पहले ही कह चुके हैं कि अब चीन से कुछ कड़े सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि यह वायरस कैसे पनपा, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी एक इंटरव्यू में बातों ही बातों में चीन पर निशाना साध चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था, वायरस से जुड़ी ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो अभी इस दुनिया को नहीं पता है। इसके अलावा अमेरिका तो शुरू से ही चीन पर इस वायरस को लेकर बड़े आरोप लगाता रहा है। अमेरिका में इस वायरस की वजह से 10 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हैं और 63,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान स्थित एक प्रयोगशाला से बाहर निकला है। इस प्रयोगशाला में चमगादड़ों पर रिसर्च चल रही थी। अब ट्रंप चाहते हैं कि इस प्रयोगशाला की बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका अपने स्तर पर इस लैब की जांच कर रहा है। चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब चीन पर इस निशाना साधने के लिए यूरोप भी अमेरिका के साथ आ गया है। अन्य मुद्दों पर देखा जाए तो हमें अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए जब ट्रंप ने WHO की फंडिंग को रोकने का ऐलान किया तो जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों ने अमेरिका का समर्थन करने से मना कर दिया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन के मुद्दे पर यूरोप खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। पिछले महीने तक ही G7 देशों में कोरोना वायरस के नाम को लेकर मतभेद देखने को मिलता था। G7 देश अमेरिका द्वारा कोरोना वायरस को वुहान वायरस या चीनी वायरस कहकर संबोधित किए जाने को लेकर एकजुट नहीं थे, मगर अपने अपने देशों में कोरोना का तांडव देखकर अब इन देशों ने अपना मन बदल लिया है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि चीन अब इन सभी 7 देशों के रडार पर आने वाला है, जो चीन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है।